आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। मैं हूं शब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। इसी के साथ सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति हुई है, जहां अपने बयान में सीएम योगी ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ये भर्ती हो रही है, जहाँ बिना किसी भेदभाव के नौकरी मिल रही है। नौकरी रोजगार में कहीं भ्रष्टाचार भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप सभी को ईमानदारी का प्रदर्शन करना है। यूपी ने आज सुरक्षा का मॉडल लिया है। उन्होंने कहा है कि कोई फाइल कहीं अटकनी नहीं चाहिए। पहले नेताओं अफसरों के रिश्तेदार नौकरी करते थे। नौकरी के पहले वसूली की जाती थी, जहां पीएम के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है, जहां विश्व भारत को आशा भरी नजरों से भी देखता है। प्रदेश भर से यानी मात्र 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरा किया। उसमें वर्षों लग जाते थे, क्योंकि जजेस की चयन की प्रक्रिया है, वर्षों लगते थे। परिणाम क्या था? कभी भी नियुक्ति पूरी नहीं होती थी, जजेस नहीं होते थे। मात्र 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को किया। और मैंने जब पूरे डाटा मंगवाए, वे कहां के लोग चयनित हुए, दिखाओ थोड़ा देखते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के 60 जनपद ऐसे थे जहां से कोई ना कोई अभ्यर्थी का चयन उसमें हुआ। अब वो समय गया जब एक गांव और एक जनपद से पैसा लेकर के नियुक्ति होती थी, बाकी सब वंचित रह जाते थे। हमने कहा भी ये नहीं, अच्छी प्रक्रिया के साथ वो चीजें आगे बढ़ी। और उसी पारदर्शी तरीके के साथ आपने देखा होगा, अभी जब मंत्री जी कह रहे थे, उन्होंने भी एक बात कही कि चयन की प्रक्रिया ये आयोग का विषय था। सरकार का उनके लिए कोई भी किसी प्रकार का उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया को उनको आगे बढ़ाना होता है और प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करना, चयन की प्रक्रिया को समय पर पूरा करना। जहां यह कार्य संपन्न होता है, वहीं नियुक्त पत्र प्राप्त होने के बाद कहां पे कौन अभ्यर्थी जाएगा, यह अभी मंत्री को भी नहीं पता और अपर मुख्य सचिव को भी नहीं पता, क्योंकि मानव संपदा पोर्टल बना हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर जहां जगह खाली है, वहां पर उन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया गया। हमारी संवेदना एक गरीब के प्रति है, एक कमजोर के प्रति है, एक निराश्रित के प्रति है। हमारी संवेदना एक दलित के प्रति है, एक अति पिछड़े व्यक्ति के प्रति है। हमारी संवेदना किसी भ्रष्ट व्यक्ति के साथ कभी नहीं हो सकती। हमारी संवेदना किसी अपराधी और माफिया के साथ कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब बैरियर हैं। भ्रष्टाचार हो या किसी प्रकार की अराजकता, कोई अपराधी हो या माफिया, ये विकास के बैरियर हैं। इस बैरियर को हटाने के लिए सरकार चुनी जाती है और सरकार उन बैरियर्स को हटाती है, लेकिन अपनी संवेदना का पात्र एक गरीब को बनाती है, एक कमजोर को बनाती है, एक अति दलित अति पिछड़ी को बनाती है, किसी मुसहर बस्ती तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है, किसी बनटांगिया तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है, किसी थारू और किसी वनवासी बंधु तक अपनी योजना का लाभ पहुंचाती है। गरीब गरीब है, उसकी कोई जाति, कोई मत और मजहब नहीं होता, वो तो उस तक उन योजना का लाभ मिलना है। और यही कार्य आप भी एक कनिष्ठ सहायक या कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर सकते हैं। बेईमानी और भ्रष्टाचार जब घुन की तरह किसी व्यवस्था में लगता है, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवा नौकरी से सबसे पहले वंचित होते हैं। आज जब उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, कठोरतापूर्वक भ्रष्ट तत्वों पर कार्रवाई की गई, चयन की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है। अन्यथा 17 के पहले ये सब एक सपना था। कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री
उसके रिश्तेदार, नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग जीरो हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। रोजगार पाने से यहां का युवा वंचित होता था। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं गलत होती थी। कॉमन मैन प्रताड़ित होता था। सरकार की निगाह में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं। सरकार की निगाह तो एक है और वह है सबका साथ, सबके विकास। हमारी दृष्टि एक है और वह सबके साथ और सबके विकास को लेकर के, हम उन्हीं भावनाओं को लेकर के कार्य कर रहे हैं और उस अभियान के अब हिस्से बनने जा रहे हैं।